नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो और बहुत ही खुशियों के साथ अपने जीवन को भी शांतिपूर्ण तरीके से एंजॉय करते हुए जी रहे हो। तो चलो आज एक विशेष चैनलिंग के साथ आई हूँ। ये एनर्जी मुझे कंटिन्यू 4-5 दिनों से पिक हो रही है और जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को लास्ट चैनलिंग में एक्सप्लेन भी किया था, बट वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाई। बट चूँकि ये बताना बहुत ज़रूरी है। हमेशा क्या कहते हैं ना कि हमेशा डराना सही नहीं होता, तो इसलिए मैंने हल्के फुल्के में बता तो दिया था, बट कुछ कमेंट्स और कुछ पर्सनल मैसेजेस ऐसे आए हैं जिसकी वजह से मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को एनर्जी पूरी तरीके से पता चले और समझ आ सके कि एक्चुअली अभी क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग एनर्जी को कैसे पिक करते हो और कितनी हाई फ्रिक्वेंसी के साथ रहते हो, तो इसके वजह से आप लोगों को ये सिम्टम समझ में आ रहा होगा। तो चलो आज जो है, आज का जो डेट है वो 24/10/24। ऐसे में आज से मेजर शिफ्ट हो रहे हैं एनर्जी का और बहुत किसी को इस एनर्जी की रियलिटी जो है वो समझ आ चुकी होगी और बहुत किसी को आने वाली है आने वाले दिनों में। तो अब कौन लोग कैसे इस एनर्जी को समझते हैं या फिर कैसे कैसे उनके लाइफ में ये एनर्जी जाकर टैप इन होती है, ये डिपेंड करता है आप सभी के ऊपर, आप सभी के इनर वर्क के ऊपर, आप सभी के कर्म फलों के ऊपर, आप लोग अपने लाइफ में कैसे अपने लाइफ को अभी किस कॉन्शियसनेस के साथ जी रहे हो उसके ऊपर। अभी का जो टाइम पीरियड है, जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, मैं बहुत तरह के डीएफ और डीएम की एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ, जैसा कि मुझे डाउनलोडिंग भी आई और कुछ कंफर्मेशन मुझे 22 के नाइट में भी दी गई, ड्रीम में दी गई थी। तो इसके लिए मुझे वो आप लोगों को बताना है कंफर्मेशन को। बहुत सारे डीएफ अभी ऐसे हैं जो अपने जर्नी से भाग रहे हो। ठीक है, बहुत सारे डीएफ की जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, कुछ डीएफ जो है वो अपने जर्नी से भाग रहे हो, कुछ डीएफ जो है वो अपने कंफर्ट जोन से और स्टकनेस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो और मनी या फिर अपने मैटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे भाग रहे हो। कुछ डीएफ की जो स्टोरी है जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो ऐसी है कि नेगेटिविटी के टैप इन में आकर आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि बहुत सारे कुछ कमेंट आए थे आप लोगों के, तो उसमें सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करूँगी कि जो लोग नेगेटिविटी के अंदर से टैपिंग हो उन लोगों की एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस टाइम पीरियड पे जो फील हो रहा होगा वो आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, आपको हेडेक हो रहा होगा 2-3 दिनों से, पिछले 2-3 दिनों से बैक पेन हो रहे होंगे और साथ ही साथ आपके बॉडी पेन, मसल पेन भी हो रहे होंगे। आपको रह रहे के आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी पेन हो रहा होगा, आपको पेट से रिलेटेड इशू हो रही होगी जैसे कॉन्स्टिपेशन या फिर गैस का होना, या फिर आपको नवल चक्रा में भी पेन हो रहा होगा, हार्ट चक्रा में भी पेन हो रहा होगा और बहुत किसी को पूरी बॉडी सिम्टम में भी पेन हो रहा होगा, मतलब पूरी फुल बॉडी भी पेन हो रही होगी। ठीक है, आउटर रियल्म पे अगर मैं बात करूं तो आउटर रियल्म पे आपको इस टाइम पीरियड पे 6996 एंजल नंबर की सिंक्रोनिसिटी बहुत 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 ज़्यादा दिख रही होगी। 144 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, 7777 111 222 1111 2222 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा और इसके साथ ही साथ आप लोगों को 9999 की सिंक्रोनिसिटी भी बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। आप लोगों को येलो बटरफ्लाई और वाइट बटरफ्लाई भी बहुत ज़्यादा दिख रही होगी और जिन लोगों के ऊपर नेगेटिविटी के अटैक्स है
अलग से उनको ब्लैक बटरफ्लाई और ब्राउन एंड येलो की मिक्सिंग बटरफ्लाईज बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, ठीक है। और अगर ड्रीम की मैं बात करूं तो बहुत गंदे गंदे से ड्रीम आ रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे में मैं अगर पर्सनल ड्रीम की बात करूं तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताती हूं कि अभी इन दिस टाइम पीरियड अभी क्या घटित होने वाला है। जो लोग अपने एनर्जी के फ़्लो को संभाल नहीं पा रहे हो और इस टाइम पीरियड पे एनर्जी के साथ नहीं चल पा रहे हो, तो ऐसे में एनर्जी से पीछे चलते हुए आप लोगों के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं इस वजह से ही हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और पॉजिटिविटी के साथ चलकर आप मदर अर्थ के कॉन्शियसनेस के साथ खुद की एनर्जी को आप एकाकार नहीं कर पा रहे हो, उनके साथ आप यूनियन में नहीं आ पा रहे हो, अपनी जर्नी के साथ और अपनी सोल पर्पस के साथ या फिर खुद के साथ रीयूनाइट नहीं हो पा रहे हो। जो लोग भी किसी भी तरीके से अपने आप से दूर हो या तो फिर अपने डीएम के प्रति आप लोगों के मन में कोई भी गलत धारणा को, मतलब कहते हैं ना कि ठीक है होती है, जर्नी में होती है, लाइफ में होती है, बहुत कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन खुद को भी हमें माफ़ करना होता है और हमें डीएम को भी माफ़ करना होता है, हमें अपने हर एक इंसान को माफ़ करना होता है। लेकिन सबसे कठिन काम वही होता है कि जिन लोगों ने हमारे साथ कुछ गलत किया है उनको माफ़ करना, है ना। लेकिन अगर जर्नी में आपको आगे निकलनी है और अगर आपको कर्मा बंधन को काटना है हर एक इंसान के साथ, या तो फिर अगर आपको इस सबको भूल कर हमें आगे अपने लाइफ जर्नी को कंप्लीट करना है, अपने मोक्षा तक पाना है, मोक्षा तक पहुंचना है, तो फिर हमें सबसे ईजीएस्ट वे होता है माफ़ करना। क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं है कि हम इस जन्म में हम सबको मोक्षा मिल ही जाएगी, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर हम किसी भी जर्नी में हो, लेकिन हमें मोक्षा पाने के लिए ट्राई करना होता है ना। तो ये जो है आप खुद के साथ अलाइन कीजिए, समझिए कि इस टाइम पीरियड पे खुद आपकी जर्नी, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप अभी आपके लाइफ की सिचुएशन इस टाइम पीरियड पे क्या चल रही है, क्योंकि हर एक इंसान सेम एनर्जी में के साथ बिलोंग करे ये ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ हर किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो सामान नहीं होती है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा नॉइज़ आ सकता है क्योंकि मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो ऐसे में थोड़ी आसपास की नॉइज़ को जो है वो अवॉइड कर दीजिएगा, ओके। एनीवे, तो ऐसे में आप लोगों को जो समझ में आ रहा होगा इन दिस टाइम पीरियड वो यही है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के अटैक की वजह से ये अटैक आपके दिमाग पे हो रहा है, जिसके वजह से आप टाइम के पीछे चल रहे हो और बिलीव नहीं कर पा रहे हो, और जो भी मैजिक और मिरेकल आपके लाइफ में घटित होने वाला है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप अपने पुराने माइंड थॉट को चेंज नहीं कर पा रहे हो और पुराने माइंड नेगेटिव थॉट से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर आज तक कभी कल सही नहीं हुआ तो अब क्या हो सकता है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरे सामने अभी भी बटरफ्लाइज 2 जोड़े में उड़ते हुए नज़र आ रहा है काफ़ी टाइम से। तो ये सारे साइन हैं यूनियन के, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने यूनियन कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, अभी भी भाग रहे हो, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग जिनके ऊपर भी नेगेटिविटी के अटैक्स हो रहे हैं और वो उस माइंड थॉट के साथ अलाइन हो जा रहे हैं, और उस माइंड थॉट के साथ ही आप अगर खुद को हील ना करते हुए अगर आप उसी के साथ रहना शुरू कर दे रहे हो, तो ऐसे में उसकी एनर्जी जो है, उस नेगेटिविटी की एनर्जी जो है वो आपकी बॉडी सिम्टम्स के साथ अलाइन हो रहे हैं और आपको बॉडी पेन, हेडेक दे रहे हैं इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो जिन लोगों को भी इस तरह की सिंक्रोनिसिटी हो रही है और ऐसे में आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना है, तो आप ऐसे में कंफर्मेशन लो या फिर आप डिवाइन के साथ जुड़िए, मेडिटेशन में बैठिए और खुद को उनके साथ अलाइन कीजिए, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कीजिए और अपने ईगो सेल्फ से बाहर निकल के आइए।
ठीक है। और बहुत लोग दूसरे तरीके के जो डीएफ की एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो ऐसे है कि खुद को अलाइन, अब ये वाइस वर्सा हो सकता है, आपके जर्नी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लास्ट 20-10-24 से जो एनर्जी शिफ्ट हुई है, जैसे कि मैंने कहा है, बहुत ही, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, पूरी काया पलट हो गई है, इसीलिए मैंने लिखा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी की पूरी काया पलट हो चुकी है। ठीक है, तो ये इसका मतलब यही है कि आप इस टाइम पीरियड पे जो भी अभी एनर्जी शिफ्ट हुई है ना, तो सबसे मज़ेदार बात यह है कि अभी आप लोग फील कर पा रहे होंगे कि बहुत सारे ट्विन सोल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी पूरी की पूरी शिफ्ट हो चुकी है। मतलब बहुत सारे डीएम जो हैं वो डीएफ की के एनर्जी में शिफ्ट हो चुके हैं, और बहुत सारे डीएम की जो एनर्जी है वो डीएफ की एनर्जी में शिफ्ट हो चुकी है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जर्नी में जब हम कभी डीएम के सिचुएशन को बिलीव नहीं कर पाते हैं, या तो फिर जब हम कभी डीएफ के सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसे ट्विन सोल्स के साथ डिवाइन ने खुद उसके एनर्जी को शिफ्ट कर दिया है, ताकि किरदार को समझाने के लिए कि ना ही डीएम की जर्नी इजी होती है, ना ही डीएफ की जर्नी इजी होती है। हर एक इंसान अपने अपने लाइफ स्ट्रगल को सहन करके ही यहाँ तक पहुँचा होता है। और जिन डीएफ की एनर्जी को शिफ्ट किया गया है, उसके साथ साथ डीएम की भी एनर्जी बहुत बड़े पैमाने पे शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब भी आप लोगों को ये देखने की ज़रूरत है कि आप कौन से एनर्जी के साथ बिलोंग कर रहे हो और कौन से एनर्जी के साथ आप अभी इस टाइम पे चल रहे हो। तो ये एनर्जी आप लोगों को समझ में आने वाली है। ठीक है, और ऐसे में जो दूसरी तरह की डीएफ की एनर्जी या फिर डीएम की एनर्जी समझ में आ रही है, वो ऐसा है कि आप लोग अपने स्टकनेस से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं कर पा रहे हो कि आपकी जर्नी आपको लेकर कहाँ जा रही है, आपको क्या डिवाइन गाइड करना चाह रहे हैं, या तो फिर क्या आपके पास जो ब्लेसिंग्स है वो मिलने वाली है, या फिर इन फ्यूचर क्या घटित होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे में ये जो 10-10 का पोर्टल है, मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों का बहुत बड़ा मिक्सिंग एनर्जी है, और हर एक दिन आपके माइंड थॉट के अनुसार से आपकी जर्नी और आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। ऐसे में आप लोगों को बहुत ही बारीकी के साथ अपने आप के ऊपर काम करना है, और सबसे पहला जो आप लोगों को कंसंट्रेशन रखना है, वो सबसे पहला आप लोगों को अपने माइंड थॉट के ऊपर कंसंट्रेशन रखना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नेगेटिविटी बस मौका ढूंढती है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ऊपर कैसे अटैक करती है, आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स जोन हो सकते हैं, आपके ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके डीएम हो सकते हैं, डीएफ हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, किसी के ऊपर से भी आपको बस एक ट्रिगर मिलता है, आपके जो हमारे जो वीकनेस होती है उसके ऊपर बस एक ट्रिगर मिलता है, हमारे कमजोरियों के ऊपर अटैक होता है, या तो फिर हमारे माइंड में जो कन्फ्यूज़न रहता है उसके ऊपर अटैक होता है, और हमें एकदम शिफ्ट करके हम एकदम से लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं, या तो फिर किसी भी थॉट के साथ को जकड़ के हम वहीं पे स्टक हो जाते हैं। तो ये भी नहीं करना है इस टाइम पीरियड पे। अभी ये सिचुएशन में अगर आप लोग फंसे हुए हो तो इससे बाहर निकलिए और ख़ुद को इमीडिएटली हील कीजिए। ठीक है, और मैं बार बार कह रही हूँ कि सेपरेशन नाम कर कोई चीज़ नहीं होती है, बस सेपरेशन एक खेल होता है, एक खेला हुआ डिवाइन का एक प्ले गेम होता है, जो हमारे माइंड का एक इफ़ेक्ट होता है। तो सेपरेशन बोलकर आपके विद इन में कुछ होता है कि आप अपने आप के साथ सेपरेट हो, आप अपने जो वेल विशिंग है उसके साथ सेपरेट हो, आप अपने डीएम के साथ सेपरेशन में हो, मतलब कि आप अपने ही आप के साथ सेपरेशन में हो, आप किसी भी चीज़ को बिलीव नहीं कर पा रहे हो, आप डिवाइन के साथ सेपरेशन में हो। तो ऐसे में उस सेपरेशन को हमें अपने हीलिंग के द्वारा, हमें इनर वर्क के द्वारा खुद को हील करना होता है, और सबसे पहले हमें अपने आप के साथ रीयूनाइट होना होता है, हमें यूनियन में आना होता है। तभी जाकर जब तक आप अपने इनर कॉन्शियस लेवल पे यूनियन में नहीं आते हो, आपकी अंतरात्मा के साथ आप यूनियन में नहीं आते हो, तब तक आपके बाहर आवरण में भी कुछ नहीं बदलता। इसीलिए हील योर शैडो।
ठीक है। एंड बहुत ही बारीकी के साथ इस चीज़ के ऊपर काम कीजिए। इसके अलावा जो एक ख़ास तरह की डीएम और डीएफ की एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि जो लोग भी बहुत अच्छे से अपने आप के ऊपर काम कर चुके हो और जिनकी जर्नी का टाइमलाइन 2015 टू 18 या 20 के बीच में रह चुका है और इतने वक्त में आप लोग ऑलरेडी यूनियन में हो, मतलब इधर उधर ना भटकते हुए आप लोग ऑलरेडी परमानेंट यूनियन में हो या फिर यूनियन में हो, अपने यूनियन को एंजॉय कर रहे थे, या फिर ऑन ऑफ हो या फिर यूनियन हो या फिर परमानेंट हारमोनियस यूनियन हो। जो डिवाइन सोल्स अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो, डिवाइन को सर्व कर रहे हो, मदर अर्थ के लिए काम कर रहे हो, अपना पर्पस को पूरा कर रहे हो, ऐसे में वो डीएम और डीएफ के लिए भी चेतावनी है कि वो लोग भी इस जर्नी से पीछे भाग रहे हैं और ऐसे में सिर्फ अपने पर्पस को याद रखते हुए, यूनियन को ना एक्सेप्ट करते हुए वो भी अपने जर्नी को छोड़ के पीछे भाग रहे हो, ठीक है। तो ऐसे में ऐसे जो सभी लोगों की एनर्जी जो पिक हो रही है ना, ये बस मुझे एक ही तरफ इशारा कर रही है जो मुझे कल से डाउनलोडिंग आ रही है। और जैसा कि एज़ पर डिवाइन गाइडेंस बहुत बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस जो होने वाले हैं एनर्जी शिफ्ट में, या फिर पूरी कायनात की जो पूरी काया पलट होने वाली है। ऐसे में आप लोग इस चीज़ को ना एक्सेप्ट करते हुए आप लोग खुद इनवाइट कर रहे हो अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल को, अपने पेन्स, अपने ट्रिगर्स को और अपने सेपरेशन को, ओके। और ये न्यू मून से पहले पहले जो अभी अमावस्या आने वाली है, दीपावली की रात, हम सभी को पता होता है कि दीपावली की रात मतलब अमावस्या एक बहुत बड़ी एनर्जी शिफ्ट लेके आती है। और इस टाइम पीरियड पे पूरी तरीके से पूरी कायनात पे मैया की एनर्जी हावी होती है, मतलब माँ काली की एनर्जी हावी होती है। और ऐसे में जो लोग भी इस अपने यूनियन से भाग रहे हो या फिर मदर अर्थ को सर्व करने से भाग रहे हो, अपने रियलिटी को एक्सेप्ट करने से भाग रहे हो, इस जर्नी से भाग रहे हो, तो फिर इतने ट्रिगर्स अब आप लोगों को मिलने स्टार्ट होंगे, इतने ट्रिगर्स अब आप लोगों को मिलने वाले हैं कि आपकी पूरी की पूरी एनर्जी, पूरी की पूरी डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी स्टार्ट होने वाली है। और वो पेन और ट्रिगर स्टार्ट होने वाला है कि अब उस पेन को, वो हार्ट चक्रा के उस पेन को संभालने के लिए आप लोग तैयार हो जाना, क्योंकि ये बहुत बड़ी चेतावनी है जो मुझे बतलाया जा रहा है। मैं पूरी तरीके से एक्चुअली आप लोगों को बतला भी नहीं पा रही हूँ कि क्या मुझे बताया गया है ड्रीम में और क्या होने वाला है। मतलब एक ऐसा ड्रास्टिक चेंजेस, कल भी एक ड्रीम मैंने देखा था, तो एक ऐसा ड्रास्टिक चेंजेस जिसमें कि पूरी तरह से वो पेन अब डीएम और डीएफ दोनों को मिलेंगे। जो लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, या तो फिर इस जर्नी को और डिवाइन मदर अर्थ के साथ अलाइन नहीं कर पा रहे हो, खुद को, इस ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और अपना ही माइंड थॉट यूज़ कर रहे हो, या तो फिर अपने ही कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो और अपने डर को, कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो अपने डर से को हील नहीं कर पा रहे हो और अपने फियर के वजह से, आप अपने माइंड कंक्लूजन की वजह से अपना ही एक डिसीजन लेकर बैठे हो। तो ऐसे में मैं यही सबको कहना चाहूँगी कि ऐसे में खुद को डिवाइन के साथ अलाइन कीजिए और बार बार देखिए कि आपके साथ गलतियाँ कहाँ पे हो रही है, मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि हम जो भी लाइफ में डिसीजन लेते हैं ना, उसका इफ़ेक्ट हमें अपने अदर काउंटर पार्ट के ऊपर भी होता है। तो ऐसे में अगर एक काउंटर पार्ट आपका, अगर एक डिवाइन सोल पेन में जाएगा तो उसका इफ़ेक्ट दूसरे काउंटर पार्ट को भी देना पड़ेगा। और ऐसे में अगर एक अपनी जर्नी से पीछे भाग रहे हो तो दूसरा भी इस एनर्जी के साथ टैप इन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर जिन लोगों ने 24/10/24 का जो
अगर चैनलिंग नहीं सुना है तो कल के डेट पे एक वीडियो अपलोडिंग है, सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को जाकर सुनिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे मैं बार बार कह रही हूँ कि इल्विन का पोर्टल बहुत बड़ा गिफ्ट का पोर्टल है। तो आप लोग खुद को अलाइन कीजिए और ख़ुद को डिवाइन गाइडेंस के अनुसार खुद के यूनियन को चूज़ करते हुए आगे बढ़िए। बिकॉज़ ऑफ क्योंकि ये जर्नी जो होती है कभी भी अकेले की जर्नी नहीं होती है। मैं बार बार कहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी की दुनिया अलग होती है। स्पिरिचुअलिटी में ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके साथ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का कोई मिशन हो या फिर आपके डीएम और डीएफ की ज़रूरत नहीं होती है। स्पिरिचुअलिटी के जर्नी में आपका जो भी पर्पज़ होता है, आपका यार दोस्त, आपका जो भी होता है, वो सब बस भगवान होते हैं। यही डिफरेंस होता है ट्विन फ्लेम जर्नी और स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें जो कुछ भी करना होता है वो हमें अपने डीएम और डीएफ को साथ में लेकर करना होता है, क्योंकि अकेले का कोई पर्पज़ नहीं होता हमारा। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में होते हो तो वहाँ पे हमें डीएम डीएफ की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी पर्पज़ होता है, हमारा जो भी प्यार होता है वो बस डिवाइन के साथ होता है, और हमारा डीएम डीएफ सब डिवाइन ही होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हमारे डीएम डीएफ हमारे डिवाइन ही होते हैं, लेकिन सबसे पहला रिश्ता हमारा उन्हीं के साथ होता है। लेकिन ये भी सही है कि हमें अपने डीएम और डीएफ के एनर्जी के साथ एकाकार होके हमें उनके साथ यूनियन में आके ही हमें हमारे सोल पर्पज़ को इकट्ठे कंप्लीट करना होता है। इसमें हमारा जो भी पर्पज़ होता है वो अकेले का नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आप अपने आपके साथ अभी अलाइन नहीं हो पा रहे हो, या तो फिर अगर आप खुद से भाग रहे हो, अपनी जर्नी से भाग रहे हो, तो सेपरेशन को अगर चूज़ कर रहे हो तो फिर डिवाइन अपने तरीके से, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है और किस तरीके से आपको यूनियन में लेकर आना है। तो फिर वो पेन, वो सेल्फ रियलाइजेशन, वो सब कुछ ट्रॉमा, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा और एक्सेप्ट दिस कि ऐसे या वैसे उनको अपना काम, उनको अपनी बातें मनवानी आती ही है। सो चलिए, आज की एनर्जी यहीं तक थी। और हाँ, एक बार कहने से कि हाँ सभी एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दीजिए, आप लोग ने कमेंट किया, बस मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से, क्योंकि जो एनर्जी शिफ्ट आ रही है, हर एक ट्विन सोल्स को एक दूसरे के प्रेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग ऐसे में जो लोग भी सेपरेशन में हो, वो यूनियन के लिए एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। और ब्लेसिंग्स दीजिए मतलब प्रेयर कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए कमेंट में। आप लोग एक दूसरे को विश कीजिए, प्रे कीजिए डिवाइन के हर किसी के यूनियन के लिए। और जो लोग यूनियन में हो वो मदर अर्थ को सर्व करने के लिए, परमानेंट हारमोनियस यूनियन के लिए, अपने सोल मिशन के लिए एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दीजिए। और एक बहुत बड़ी जो मुझे अभी बताया जा रहा है कहने के लिए, वो ये है कि ऐसा मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ ना यूनियन को चूज़ करना, क्योंकि बहुत सारे डीएम डीएफ इस चीज़ से भाग रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक ट्विन सोल्स अपने यूनियन में आता है तो उसके साथ साथ पूरे 6000 ट्विन सोल्स आगे की तरफ आते हैं और वो लोग भी यूनियन के तरफ अपना रास्ता बदलते हैं। ठीक है, ऐसे में अगर कोई भी ट्विन सोल्स अपने यूनियन को छोड़ के सेपरेशन की तरफ जा रहे हो, या तो फिर उस कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो जो कि मदर अर्थ चाह रहे हैं या फिर डिवाइन चाह रहे हैं, तो ऐसे में आप उन 6000 ट्विन सोल्स के साथ भी गलत कर रहे हो और पूरी की पूरी जो ट्विन फ्लेम की कम्युनिटी है उनके साथ भी गलत हो रहा है। तो ऐसे में उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए या फिर आगे लेके जाने के लिए डिवाइन को पता है कि क्या करना है। तो एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए और पूरी मदर अर्थ को इस टाइम पीरियड पे हीलिंग की ज़रूरत है तो उन्हें सर्व कीजिए। और चलिए वो दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि सोल मिशन कैसे स्टार्ट होने वाला है। 2025 से लेकर 27 तक की जर्नी क्या होने वाली है, वो मैं एक पूरी वीडियो अपलोड करूंगी बहुत जल्द। तो आप लोग
बस जुड़े रहिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सुनिए और समझिए। और जो लोग बहुत पहले से मुझसे जुड़े हुए हो उन लोगों को बहुत पहले से पता होगा कि जो जर्नी, जो पूरी कायनात की जर्नी स्टार्ट हुई थी 2018 से लेकर, उसके बाद कोविड और ये सब कुछ, तो अभी जब मदर अर्थ के लास्ट हीलिंग की बारी है तो उस टाइम पीरियड पे भी क्या होने वाला है वो भी बहुत जल्द आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अपना बहुत 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 ध्यान रखो, कॉन्शियसनेस को समझो और उसके ऊपर काम करो। बस यही एक वार्निंग मैसेज है आप लोग सभी के लिए। और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि जर्नी कहाँ लेकर जा रही है, क्या हो रहा है, तो ऐसे में खुद को डिवाइन के साथ अलाइन कीजिए, या तो फिर कंफर्मेशन लो, अपनी एनर्जी को चेक करो, करवाओ। कहीं से भी आप लोग बस स्टक मत रहो, ठीक है। जहाँ कहीं से भी आप लोग जान सकते हो कि क्या होने वाला है, कहाँ स्टक हो रहे हो, तो ऐसे में आप लोगों को खुद के साथ अलाइन होने की ज़रूरत है। ओके, चलिए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे, जय बाबा जी, एंड थैंक यू परमपिता परमेश्वर।